नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में निधन। 81 वर्षीय सोरेन लंबे समय से थे बीमार। झारखंड में शोक की लहर। ऋषिकेश के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में नीलकंठ मार्ग पर भटके 22 यात्री एसडीआरएफ और फॉरेस्ट टीम ने रात भर रेस्क्यू कर बचाई जान। भीमगोड़ा बैराज पर लाकर सौंपा जिला प्रशासन को। चंपावत में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ और बनबसा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 1 करोड़ की स्मैक के 7 तस्कर गिरफ्तार। देहरादून समेत 4 जिलों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एहतियातन स्कूल में की गई छुट्टी की घोषणा। नैनीताल हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन। काच गोदाम से आगे रास्ता बंद। सावन का आखिरी सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ी भीड़। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे मंदिर मार्ग। भोर से ही भक्तों ने किए जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। 81 वर्ष की शिबू सोरेन और किडनी से जुड़ी बीमारियों के चलते पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद दिल्ली में मौजूद हैं और अस्पताल में ही थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पिता के निधन की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उठते सवालों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में शिष्टाचार का अपना महत्व होता है और वे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। राज्य हित में पलायन, परिसीमन और जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए मुलाकात जरूरी थी। रावत ने कहा कि वे 58 वर्षों से कांग्रेस में हैं और कोई भी लालच या पद उन्हें पार्टी से डिगा नहीं सकता। उन्होंने 2002 और 2012 का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। देखिए, शिष्टाचार भी अपनी जगह पर है। राजनीति में शिष्टाचार का अपना मूल्य है और मैं पहले मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मेरा, और ये आज के मुख्यमंत्री हैं, तो मिलना तो पड़ेगा ना। अब इस समय 3 बड़े क्रिटिकल मामले हैं उत्तराखंड के सामने: पलायन, परिसीमन और जो ये जाति जनगणना का सवाल है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड के मंगलोर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना ने मंगलोर विधानसभा के गांव घोसीपुरा फिर मुंडलाना पहुंचे और अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करके लोगों का आभार व्यक्त किया। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि हर उस गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जहां के लोग उन्हें अपना अमूल्य वोट दिए थे। उन्होंने घोसीपुरा गांव को 5 लाख रुपए और मुंडलाना गांव को 15 लाख रुपए देने की बात कही है ताकि वहां पर विकास कार्य कराए जा सकें। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने के बाद भी लोगों का अमूल्य प्यार मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है
देवभूमि है, दूर दूर से लोग आते हैं, पर जो आते हैं ना वो ये कहते हैं जिन्हें पता है कि भाई पीछे क्या लगा जी अब के तो गलती हुई, आगे नहीं होगी। दिन भर मेहनत करता हूँ, उसके 15 लाख रुपए मैं अपने गांव को, जहाँ पे भी जो जरूरी होगा, जात पात का नहीं, जो गांव का सबसे जरूरी काम होगा वो करें। एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। एसपी के नेतृत्व में चंपावत पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की जा रही है। एसपी के निर्देश पर शनिवार 2 जुलाई को सीओ टनकपुर वंदना वर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ कुमाऊं यूनिट की टीम तथा थाना वनवसा पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए धनुष पुल पुलिस चौकी वनवसा के पास अभियुक्त शकूर के कब्जे से बड़ी मात्रा में 309.96 ग्राम अवैध हेरोइन स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने थाना वनवसा जनपद चंपावत में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आकी गई है। बता दें कि चंपावत पुलिस ने 1 अगस्त को भी 8 लाख रुपए की चरस के साथ 2 नशा तस्करों तथा 18 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग्स के साथ एक नेपाली को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ और थाना बनबसा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम है शकूर अहमद, ये निवासी है अब्बास नगर वार्ड नंबर 12 थाना बहेड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश का, जिसकी उम्र 55 साल है। इसके कब्जे से कुल लगभग 310 ग्राम इतनी हेरोइन जब्त हुई है। ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा ये अभी तक ये बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश से ये हेरोइन बरेली से लाया। अभी पूछताछ में आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे के जो ये किस व्यक्ति को बेचने जा रहा था, इसमें और कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पता किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई। हरिद्वार के सैनी आश्रम के संचालन को लेकर के 2 गुटों में विवाद जारी है। एक गुट से जुड़े लोगों ने ज्वालापुर स्थित निजी वेंकेट हॉल में बैठक की। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल हुए। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जिले के कई गांवों से आए सैनी समाज के लोगों ने कार्यक्रम को समर्थन दिया। बैठक में सैनी आश्रम के संचालन को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। हालांकि पूर्व में भी मारपीट को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और सैनी आश्रम जा रहे लोगों को बैरिकेड्स लगाकर के रोक दिया। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक मनोज सैनी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सैनी आश्रम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह की अफवाहें उन्होंने फैलाई है कि आश्रम बेच लिया, कब्जा कर लिया, वो कर लिया, ये तो आप लोग देख रहे हैं। आश्रम पर तो कोई कब्जा नहीं है, आश्रम तो ठीक है। संघर्ष समिति की बात कर रहे हैं, संघर्ष समिति का जरूरत क्या है? संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ जब हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं उस समय आओ ना, संघर्ष करो, महापंचायत लाओ, इस तरह इकट्ठे होकर 7 दो उसका विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। देखिए माहौल जो है बिल्कुल शांत है। ये सैनिक जो सभा के 2 पक्ष है उनमें से एक पक्ष की आज यहाँ पे आम सभा थी, जिसको लेके लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुलिस व्यवस्था जो है वो सारी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाई गई है और माहौल अभी शांत है। आज हमारे यहाँ 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें जो ये जयचंदी मैं कहूँगा उनको, जिन्होंने फर्जी कमेटी जाली दस्तावेज के जरिए पंजीकृत कराई है, उनको एक तो समाज से बहिष्कृत करने का और इनको सैनी आश्रम से भी उनका बाइकाट करने का। आज जो भीड़ है उसने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। नई सदस्यता खोलने का जो मात्र 31 रुपये है। दूसरा एक 21 सदस्य संचालक मंडल जो सैनी आश्रम को अभी संचालित करेगी जब तक चुनाव नहीं होते, और लोकतांत्रिक तरीके से उसमें चुनाव किए जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव कुरुड़ का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों पर विचार विमर्श कर चर्चा की। इस दौरान गांव के प्रवेश द्वार पर महिलाओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर जिलाधिकारी का स्वागत किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त ग्रामवासियों के सुख समृद्धि यात्रा की सफल संपन्नता की कामना की। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हरेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत कर मंदिर समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि राजजात का शुभारंभ कुरुड़ से किया जाए।
नंदा देवी राजजात को नंदा देवी बड़ी जात के रूप में मान्यता दी जाए। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामवासियों की सभी मांगों का संज्ञान लेते हुए शासन को पत्र प्रेषित किए जाने के साथ ही सचिव पर्यटन को अवगत करवा दिया गया है। आज पूर्ववर्ती पीठ में नंदा बड़ी जात की बैठक संपन्न हुई। वहाँ के सभी विभागों के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें पार्किंग, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और आवास की व्यवस्था, मंदिर प्रांगण के सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण पर चर्चा हुई। उसके अतिरिक्त जो स्थानीय प्रतिनिधियों की डिमांड्स थी उनको सुना गया और जो भी उनकी डिमांड्स हैं समन्वय करते हुए शासन से बजट की मांग की जाएगी और प्रयास किया जाएगा जल्द ही सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं उत्तराखंड में लगातार मानसून मेहरबान, बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। शहर के मालदेवता, आईटी पार्क और रायपुर इलाके में भारी जलभराव, सड़कें टूटने की स्थिति सामने आई। कई स्थानों पर यातायात बाधित है, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया था। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देहरादून में लगातार मानसून मेहरबान है, लेकिन अब ये मानसून आफत का मानसून बनकर बरस रहा है। कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा है। आज मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि इस बार के बरसात से उत्तराखंड के लोग, अब उनके लिए बरसात आफत की बारिश हो गई है। आज अगर बात करें तो आज देहरादून में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में आंगनबाड़ी और 1 से 12 तक के स्कूल को बंद कर रखा गया है। अगर बात करें और जिलों की तो पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, साथ ही नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण बहाव बहुत तेज होता है। तो अचानक नदी में या नालों में पानी आने से कई बार ऐसी देखने को मिली है, घटना हुई है कि लोग बह जाते हैं, गाड़ी बह जाती है। तो अगर ये बात कीजिए पूरे बरसात की, अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो सड़कों पर जल जमाव लग जा रहा है भारी बारिश के कारण। पहाड़ों में जहाँ भूस्खलन हो रहा है तो रास्ते बंद हो जा रहे हैं। वहीं अगर प्लेन की बात करें उधम सिंह नगर से लेकर के नैनीताल तक, तो यहाँ पर भी आफत की बारिश ने किसानों को काफी परेशान किया है, काफी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार की तरफ से हमेशा गाइडलाइन जारी की गई है। जो 4 धाम यात्रा है इस समय शुरू है उत्तराखंड में, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा को सुचारू रूप से देखें। तो एक तरह से कहा जाएगा श्वेता कि जो गर्मी से लोगों को उमस से शुरुआत में बारिश से जो मिली थी, लेकिन इस समय
जो ये बारिश हो रही है वो आफत की बारिश के रूप में उत्तराखंड में हो रही है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन 4 जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नैनीताल हाईवे पर सफर कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। काच गोदाम से आगे नैनीताल की ओर जाने वाला रास्ता मलबा और बोल्डर गिरने से पूरी तरह से बंद हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई जगह भूस्खलन हुआ। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन तब तक यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। ऋषिकेश के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में नीलकंठ मार्ग पर 22 व्यक्तियों का एक समूह रास्ता भटक गया। देर रात लापता होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ढालवाला से अपर उप निरीक्षक महावीर चौहान के नेतृत्व में एक टीम मौके के लिए रवाना हुई। टीम ने फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से सभी 22 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर भीमगोड़ा बैराज पर लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। समय रहते मिली सूचना और तत्परता कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रशासन ने यात्रियों से जंगल मार्गों पर सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन समारोह 2025 में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में माताओं बहनों की सेवा में उपस्थित हैं। उन्होंने अपील की कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को कभी भी कोई परेशानी हो तो वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क करें। मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा कि वे स्वयं माताओं व बहनों की परेशानी का संज्ञान लेकर उसका निस्तारण कर एक भाई होने का कर्तव्य निभा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए जल्द ही जल सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं। रक्षाबंधन समारोह में प्रदेश भर से भारी संख्या में उपस्थित माताओं व बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनावों में व्यापक समर्थन देने के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों का आभार व्यक्त किया। मुझे याद है जब रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, मात्र 50-100 बहनों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज 8.5-9 चेयर लगाई, वो भी कम पड़ गई हैं। लोग खड़े हैं। ये आपका मेरे पर विश्वास, ये आपका मेरे प्रति प्यार, ये आपका मेरे प्रति स्नेह, मेरे पास शब्द नहीं है। आज इतनी भारी संख्या में आप सब की मौजूदगी, सच में आपका ये स्नेह और आपका अपनापन देखकर मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी गणेश जोशी जी यहाँ कह रहे थे कि आप सब उनको कह दीजिए कि जो है पूरी तरह से आपके साथ हमेशा की तरह आपके लिए मोर्चा संभालने को तैयार रहें। गणेश जोशी जी जो बात कहते हैं वो बात तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। और इसी के चलते अब की बार मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं इस विहंगम दृश्य जो आज इतनी सारी बहनों की उपस्थिति में रक्षाबंधन उत्सव मनाया जा रहा है, मैं देख करके अभिभूत हृदय से गणेश जोशी जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में
मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों और आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां देने का काम किया है। बीते वर्ष 150 आश्रितों और आज शेष 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रुद्रप्रयाग जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी जनप्रतिनिधियों ने विधायक भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र विकसित होंगे तभी राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को लेकर सख्त हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। राशन कार्ड धारकों को सही और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मिले, इसके लिए डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी तेज की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है और उसी को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि हमारे राशन विक्रेता जो हमारे कार्ड धारक है उनको राशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वितरण किया जाता है, उन सब पर रोक लगाने के लिए इस पर जांच भी होगी और गलत तरीके से वितरण ना हो। जिनके हमारे सफेद कार्ड बने हैं उन्हीं को वो राशन मिले, गलत तरीके से उसकी ब्लैकमेलिंग ना हो, इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से डीलर हैं जो राशन उठान का काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है और जो सही और असली हमारा कार्ड धारक है वो कहीं ना कहीं हमारे राशन से वंचित रह जाता है, तो उसको लेकर के सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और इसमें कानून प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से कोई डीलर इस तरीके से गलत करता हुआ पाया गया या राशन को गलत तरीके से बांटता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।